श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 20वां अध्याय। पुंस वन व्रत की विधि। ओम श्री सुखवान पतिं चापया भक्त्या ब्रह्म पुरुषे चेतसाम्, पतिं चापया भक्त्या महापुरुष चेतसाम्, प्रियस्ते रूप नमेन प्रेमशीला स्वयं पति, विभ्रयान् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च, क्रतुमेकत्रेणापि दम्पत्योरुभयोरपि, पत्न्यां कुर्यान् नरहायां पतिरेतत् समाहितः, विष्णोर्व्रतमिदं व्रीह्रन् विहन्यात् कथञ्चन, विप्रान् स्त्रियो वीरवती शृङ्गन्ध्याले लिमण्डने अर्चेन् हर हर भक्त्या देवं नियमास्थितः, उद्धास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितं ग्रता, अध्यात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामबन्धये तथा, एतेन पूजा विधानम्, एतेन पूजा विधानम् मासान् द्वादश हाह्येनुम्, एतेन पूजा विधानम् मासान् द्वादश हाह्येनुम्, नीत्वा त्वं च निर्साध्वी कार्तिके चर्मे अहनि, स्वभूते उपस्पृश्यन् कृष्णं मभ्यर्च पूर्ववतम्, पयाश्रुतिं जुहायाञ्चरुणाशय सर्पिषाम्, पाकियंग विधानेन द्वादशे वाहुति पति। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान
समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाला कर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करें वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दें। तदनंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आशीषां शिरसा आदाय द्विजय प्रीते समीरिता, प्रणम्य शिरसा भवत्यां भुञ्जीत तदुनं गया। आचार्यं व्रतां कृत्वा वाग्यता स बन्धुभिः, दद्यात्म पत्नी चरो शेषं सुप्रज्यास्त्वं सुसौभगम्। एतच्चरित्वा विधिवदं व्रतम्, एतच्चरित्वा विधिवदं व्रतम्, विभोर्विव्यश्चितार्थं लभते पुमानिः। स्त्रीं दास्थाय लभते सौभगम्, श्रियं प्रजां जीवितं पतिं यशो ग्रहम्। कन्या च विन्देन समग्र लक्षणं वनं, त्ववीरा हति किल्बिषा गतिम्। मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी, सुदुर्भगा शुभगा रूपं ग्रयम्। विन्देर्विरूपा विरोजा विमुच्यते आम्, आमयाविन्द्र कल्पदेहम्। एतन् पठन्यभ्युदये चाम्, कर्मण्यन्त तृप्तिः पितृदेवतानाम्। इसके बाद
जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं उसके मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हो वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभाग्नि स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठु मिलता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और शेष इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुष्टा पृच्छन्ति समस्त कामान होमाशाने, हुत भुंग श्री हर्ष राजन महन मरुतां जन पुण्यम द्वितीयव्रतम चाविहितम महत्ते। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही नीति के शेष पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादश शास्त्रां परमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे पुंसवन व्रत कथनम नवमेकोनविंशो अध्यायः। इति षष्ठः स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण